इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म हो चुका है। असल वजह इसकी क्या है, वो आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे और आखिरी दौर का आगाज़ हो चुका है। इसके बाद क्या होगा अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो इस हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, वो भी आपको बताएँगे। उसके अलावा अफ़गान महाजिरीन के हवाले से आज एक बहुत बड़ा डिसीज़न सामने आ चुका है, वो हम आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस्तांबुल में पाक-अफ़गान मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर जो है वो आज ख़त्म हो चुका है। तीसरा दौर 18 घंटे की तवील नशिस्त हो चुकी है और तीसरे दौर के में 18 घंटे की नशिस्त जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गई। उसके बाद आखिरी राउंड जो है वो शुरू किया जा चुका है। जबकि इससे पहले इस्तांबुल में ही जो दूसरा दौर हो चुका था, उस हवाले से हम अपडेट कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि दूसरा दौर जो था, वो 30 घंटे की तवील 2 नशिस्तों के बाद बेनतीजा खत्म हो चुका था। लेकिन आज तीसरा जो दौर है, वो 18 घंटे की तवील नशिस्त के बाद भी अफ़गान तालिबान के जो नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से बार-बार मौक़िफ़ में तब्दीली की वजह से ये मुज़ाकराती अमल भी तातुल का शिकार इस वक़्त दिखाई दे रहा है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमने ज़िक्र किया है कि आपको बतानी है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो अफ़गान तालिबान के जो नुमाइंदे हैं, जो इस वक़्त मुज़ाकराती अमल में हिस्सा हैं इस्तांबुल में, जो अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो उस तरीके से पावरफुल नहीं है। उनके पास डिसीजन पावर नहीं है। वो हर इश्यू पर जो हैं, हर पाकिस्तान के मुतालबे पर वो फ़ौरी तौर पर बाहर जाते हैं, कॉल करते हैं, काबुल से बात करते हैं, काबुल में बातचीत के बाद जो है वो अंदर आकर दोबारा बताते हैं, हाँ जी, इस पे हमारा ये मौक़िफ़ है। फिर दोबारा दूसरा इश्यू आता है, फिर दोबारा वो कहते हैं कि हमें एक कॉल करनी है, फिर उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ाएँगे। फिर वो जाते हैं, दोबारा कॉल अटेंड करते हैं, फिर अंदर आते हैं। इसकी वजह से सारसी का किरदार अदा करने वाले भी वो भी बड़े परेशान हैं। वो भी बहुत जल्द जो हैं वो इस पे टेंस का शिकार हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है वो बार-बार काबुल की जानिब जो हैं वो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हुए अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये मुज़ाकराती अमल उस तरीके से बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि अफ़गान तालिबान के जो नुमाइंदे हैं, उनको काबुल से जो इंस्ट्रक्शन जो मिल रही हैं, हिदायत उसमें अफ़गान तालिबान के जो बैठे हुए हैं बड़े काबुल में, उनकी जानिब से अजीब-व-गरीब किस्म की डिमांड्स पाकिस्तान से किए जाते हैं। जैसे कल उन्होंने कहा कि ठीक है, हम टीटीपी के खिलाफ यानी फितरतुल ख़वारिश और दहशतगर्दों के खिलाफ, बीएलए के खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करेंगे, ठीक है, आपको यकीन दहानी करवाते हैं, लेकिन आप लोगों को अफ़गानिस्तान को बतौर स्टेट जो है, वो रियासती लेवल पर तस्लीम करना होगा। ये डिमांड रखा गया। फिर कहा गया कि हमें आप लोग सपोर्ट करें, हमारी मदद करें, हमें इमदाद दे दें। ये इस तरह के उनके डिमांड सामने आने लगे, जिसके बाद जो है ये मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार हुआ। आज 18 घंटे की तवील नशिस्त में भी तीसरा दौर भी जो है वो बेनतीजा खत्म हो चुका है। अब आखिरी दौर में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। लेकिन किसी हद तक ये कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने फितरतुल ख़वारिश और बीएलए के खिलाफ किसी हद तक कार्रवाइयों की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन तहरीरी तौर पर अभी तक उन्होंने यकीन दहानी नहीं करवाई है, जिसकी वजह से ये मुज़ाकराती अमल जो है वो बड़ा पेचीदा आगे बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि इसमें वो कैसे यकीन दहानी करवा सकते हैं, तहरीरी तौर पर देते हैं या नहीं, ये अब आखिरी राउंड में पता चलेगा। कल इस हवाले से अपडेट हम ज़रूर करेंगे। अगर नहीं होता है, तो फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान किसी वक़्त भी दोबारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई के सिलसिले में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ ने रियासती मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि अगर मुज़ाकरात में मुस्बित पेशरफ़्त नहीं हुई, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो फिर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। तो ये इस वक़्त पाकिस्तान हार्ड कंट्री के तौर पर जो है वो सामने नज़र ही आ रहा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है नाज़रीन कि अफ़गान तालिबान के खिलाफ इस वक़्त इनख़ला का अमल तो तेज़ी के साथ जारी है, बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में भी, कराची में भी। अलबत्ता इस वक़्त पंजाब में जो इनख़ला का अमल है, उसमें कई अफ़गान महाजिरीन को जो गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन उस तरीके से तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी उस तरीके से पेशरफ़्त नज़र नहीं आ रही है। केपी में तो ऑलरेडी तातुल का शिकार है। लेकिन ये है कि आज पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि कोई भी पाकिस्तान के शहरी वो अफ़गान महाजिरीन यानी अफ़गान शहरी या किसी को भी गैर कानूनी तौर पर जो है वो किराए पे अपनी ज़मीन देते हैं, यानी फिर मकान दे देते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त प्रॉपर्टी देने पर कार्रवाई करने के हवाले से ये बाकायदा ऐलान सामने आ चुका है। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए
ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।